विद्यालय की शिक्षा विद्या का आलय नहीं है, विद्या का लय बन गई है। लय मतलब विलीन हो गई। आज सुनते हैं शाम को शिक्षकों के द्वारा जिज्ञासा समाधान होना है। समाधान वो करेंगे कि जिज्ञासा करेंगे भगवान जाने, लेकिन होना तो है। तो विद्यालय जहाँ पर विद्या का आलय होना चाहिए, आज वहाँ विद्या लय को प्राप्त हो रही है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में किन जीवन ग्रंथों का बच्चों के लिए कथानक सुनाना आवश्यक है, ये भी आज सोचने वाली बात बन गई। जेम्स बॉन्ड, रॉबिन हुड और तमाम तरह के ऐसे किरदार जो चोर और लुटेरे के हैं, वो सुना करके तुम अपने बच्चों में साहूकारी के संस्कार देना चाहते हो, कहाँ तक संभव है? क्रांतियों को पढ़ा करके तुम अपने घर में शांति लाना चाहते हो, कहाँ तक संभव है? रूस की क्रांति, इसका युद्ध, उसका युद्ध, इतिहास इसी से भरा पड़ा है। अरे युद्ध के माध्यम से इतिहास को जान करके यदि हमारा भविष्य गौरवान्वित होता तो अनंत काल में अनंत युद्ध हो चुके हैं। लेकिन शुद्ध को जानने की ना चिंता बच्चों को रह गई, ना जनाने की चिंता बच्चों के माता पिता को रह गई। तब तो जाकर के आज विद्यालय से लौटने के बाद माता पिता की चिंता बढ़ जाती है कि अब पढ़ लिख करके आ गया, अब क्या करेगा। अनपढ़ होता तो फिर भी निश्चिंत होते कि हमारे पास बैठा रहेगा, हमें ही खिलाना पड़ेगा, हम ही इसके लिए जिम्मेवार होंगे, इतना तो तुम्हें सुकून था। लेकिन पढ़ लिख करके तो तुम्हारी चिंता बढ़ गई कि अब ये क्या करेगा पता नहीं। ऐसे चिंता बढ़ाने से तो अपने बच्चों को अपने घर में पाल लेते तो अच्छा रहता, अपने घर में पढ़ा देते तो अच्छा रहता, वो अनपढ़ भी बना रहता तो और अच्छा रहता। आज जितनी ज़्यादा दिक्कतें पढ़े लिखों से हैं उतनी अनपढ़ों से नहीं है। जितनी ज़्यादा दिक्कतें विद्वानों से हैं उतनी बुद्धुओं से नहीं है। बुद्धू तो इतना ही है, जितना कह दो उतना कर लेगा, लेकिन बुद्धिमान बनने के बाद तो ये चिंता सताती है कि अब वो हम जो कहेंगे वो तो कहेगा नहीं, जो वो कहेगा मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाएगा। इसलिए तुमने बुद्धिमान बनाया। तो महाराज बच्चों को क्या विद्यालयों से निकाल लें, हम ये कब कह रहे हैं। लेकिन विद्यालय होता क्या है? वो विद्यालय जो 100 जेलों को बंद करता है उसका नाम विद्यालय है। शिक्षा में और सीख में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा अनियमित है, बल्कि शिक्षा एक सीमित है, लेकिन लर्निंग्स शिक्षा ये असीमित है। शिक्षा एक खाका है, एक कोर्स का, एक सिलेबस का। सिलेबस के खाके में तुमने बच्चों को भेज करके उस खाके में तो फंसा दिया, लेकिन कभी ये आंकने का प्रयास नहीं किया कि इससे कितनी सीख लेकर के आएंगे। स्कूल में जाकर के पढ़ लिख गया और वो तालीम पे खर्च की रसीदों को इकट्ठा करता चला गया। तालीम पे खर्च की रसीदें पहले भी बताया है कि डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं। डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं। हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। ये किरदार वो नहीं जो डिग्री पाने वाले तुम्हारे बच्चों के किरकिरी लेकर के आता है। किरदार तो वो होता है जो डिग्री के बगैर भी मुख में कुरकुरी पैदा कर देता है। किरकिरी और कुरकुरी में अंतर समझते हो? कुरकुरे खाने वाले नहीं। हाँ, कुरकुरी रोटी भी होती है तो कुरकुरी कुछ और। हाँ, लेकिन जब किरकिरी हो जाए तो व्यंजन भी थूकने के लिए कारण बन जाता है। ऐसे ही पंगतों में जाकर के किरकिरी करा करके तुम 100-150 व्यंजन खा भी आए तो तुम सिर्फ रॉबिन हुड के किरदार से मिलने गए थे। तुम कहाँ
राम और भरत के किरदार का मिलाप कराने गए थे। इसीलिए यदि संस्कृति की रक्षा करने की बात आए तो जैसे वो माँ कौशल्या कहती है कि तुम्हें माँ एक ही राय पर चलना जो प्रसिद्ध है, जिसका नाम सतराय है, और सतराय पर तुम चलते चले जाना, तुम सिर्फ धर्म की रक्षा करते चले जाना, धर्म तुम्हारी रक्षा करता चला जाएगा। ऐसे ही आज धर्म की, संस्कारों की रक्षा का प्रश्न उठा हुआ है और 2-3 दिन से प्रसंग भी बना हुआ है। ये धर्म की रक्षा है, क्योंकि तुमने छीना झपटी जब भोजन में प्रारंभ कर दी है तो तुम जीवन में छीना झपटी नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि भोजन ही तो है जो तुम्हारे भीतर जाता है, बाकी सब चीजें तो तुम्हारे बाहर ही रह जाती हैं। और भोजन में यदि इस भाव से तुम अभी भेजना प्रारंभ करती हो जिसमें लूट पैदा हो गई है, तो ये लूट खसोट तुम्हारे जीवन को कितनी चोट देगी हम नहीं कह सकते। इसलिए आज आवश्यकता है, और उस संस्कार की जननी कौशल्या तुम सबसे आह्वान करती है कि अब ऐसी परंपराओं को मिटाने के लिए तुम्हें अपने एक समूह को बनाने की आवश्यकता है, एक मुहिम को चलाने की आवश्यकता है संस्कारों को बचाने के लिए। मत समझना कि हम किसी के यहाँ कुछ काम करने जा रहे हैं। अरे सेवा की बात है तो सेवा का आनंद उनसे जाके पूछो जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं सेवक के रूप में रखना ही आनंद का सबसे बड़ा कारण मान रखा है। स्वयं सेवक का मतलब क्या? जब कोई विशेष मुहिम चले तब जाकर के हम कार सेवा कर लें, स्वयं सेवा कर लें, नहीं। संस्कारों को बचाने के लिए यदि स्वयं सेवा की जा रही है तब समझना तुम राम के किरदार को समझ पा रहे हो, तुम कौशल्या की बात को समझ पा रहे हो, कौशल्या की बात को तुम अपने बच्चों से कहला पा रहे हो। महाराज क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो आप सुनना चाह रहे हैं? महाराज हम तो सुनना चाह रहे हैं रामायण, तो हम कब करें कि तुम रामायण की जगह महाभारत सुनो? हम भी रामायण ही सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन रामायण में जैसे दुराचार को बचाने के लिए किष्किंधावासी इकट्ठे हो गए थे। अरे राम की पत्नी को किसी ने हर लिया, वो राम का विषय था, लेकिन नहीं, पर नारी का किसी ने यदि हरण किया है तो ये कुत्सित संस्कार है, इसको मिटाने के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे। कौन? किष्किंधा के सारे योद्धा जो राम सेना नहीं, राम सेवा के लिए आए थे। ऐसी कुसंस्कारों को मिटाने के लिए यदि तुम्हारी कोई सेवा बनती है तो वो सेवा तुम्हारी सेना बने या ना बने, लेकिन वो सेवा संस्कारों के बचाए रखने के लिए बहुत बड़ी एक मेवा मानी जाएगी। संस्कारों को बचाए रखने के लिए ये मत समझना कि हम राम की सेवा करने जा रहे, ये मत समझना कि इक्ष्वाकु वंश की सेवा करने जा रहे, ये समझना कि हम संस्कारों को बचाने के लिए संस्कारों की सेवा करने जा रहे। आज आवश्यकता है, जब वहां पर भोजन में लूट खसोट होती है तो दूसरों को विनय पूर्वक भोजन बनाने के लिए हम सेवा समूह बनाए। क्या महाराज सुन रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? सेवा समूह बनाए, महिलाओं को भी बनाना है और पुरुषों को भी बनाना है। जब भी किसी व्यक्ति के यहाँ सामूहिक भोज हो तो एक ऐसी टीमें तैयार हों जो टीम वहां पर सिर्फ परोसने के लिए पहुंचे। आप समझना, तुमने यदि ये टीम तैयार कर ली तो तुम्हारी किटी पार्टी से भी ज्यादा रौनक तुम्हारी इस टीम में आएगी। वो तुम्हारी टीम को विशेष आमंत्रण देने के लिए आएंगे, वो तुम्हारी टीम को विशेष आमंत्रण देने के लिए आएंगे कि आप इतना बड़ा सेवा कार्य करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा निमंत्रण कार्ड आप लोगों के लिए है। जो खाने वाले हैं उनको निमंत्रण कार्ड बाद में देंगे, वो पहले जो प्रीति पूर्वक वात्सल्य पूर्वक संस्कारों को बचाने के लिए परोसने की टीम बना रहे हैं, सबसे पहले कार्ड तुम लोगों के लिए आएगा। ये छोटा कार्य नहीं है, क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे परिवार होते हैं। छोटे छोटे परिवारों में यदि शादियां हो रही हैं तो वो तो सब उसी काम में व्यस्त रह जाते हैं। ऐसे में इस कार्य में कौन करेगा? कहीं ऐसा ना हो जो भोजन करने वाले आए तो तमाम तरह के और तारीफ तो नहीं, कमेंट करके चले जाएं। इसलिए उनने बीच का रास्ता निकाल लिया, बफे कराओ, जो खाना है खाओ,
बला टालो। बला ही टालता है वो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें 100-150 व्यंजन खिला दी उसने पल्ला झाड़ा है और बला टाली है कि तुम कुछ नाम का ना निकालो, तुम्हें जो खाना खा जाओ। और हम अपने स्वाभिमान को बेच करके उनके घर में पहुंच जाते हैं और जा करके पता नहीं क्या क्या खा के आ जाते हैं। ना शाकाहार मांसाहार का भेद करते, ना दिन और रात का भेद करते, और ना किसी प्रकार से अपने इज्जत का भेद करते। ये सब लुटा करके और वहां भोजन करके आना, इससे तो वो अच्छा है। वो समझते हो? वो का मतलब सागर वाले महाराज मतलब समझते हो क्या बोलते हैं? वो जिसको भक्ष्य अभक्ष्य में भेद नहीं, जिसको मारपीट खाने के बाद भी वहीं घुस करके खाना आता है, वो कौन होता है? बाकी सब प्राणियों के शरीर पर तो बाल शोभा को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक प्राणी होता है जिसके शरीर पर बाल भी शोभा को प्राप्त नहीं होते, उसकी और शोभा घटा देते हैं। कौन है वो? भले ही वो आवास दान में प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन भोजन के मामले में तो सब घृणा का पात्र बनता है। ऐसी भी घृणास्पद भोजन करने के लिए प्रसिद्ध वो है, ऐसे तुम दूसरों के यहाँ जब झपट्टा मार करके और भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक किए बगैर खाने जाते हो, तो अपने आप को वो ही साबित करा करके आते हो। हम तो उसका नाम आवास दान में भले ही लें, लेकिन भोजन के मामले में उसका नाम भी लेना नहीं चाहते। समझ रहे हो? महाराज आपने क्या कह दिया? हाँ बिल्कुल सही समीक्षा, गलत हो तो बता दो। अच्छा, इसमें उसको डंडा भी मारते जाओ तो घुस के जाएगा। उसको अच्छी एक तरफ अच्छे व्यंजन स्वादिष्ट रखा दो, नहीं तो वहीं जाके खाएगा। ऐसी तुम जब फास्ट फूड की वो कीचड़, हाँ फास्ट फूड का वो मलबा, हलवा नहीं मलबा खा करके आते हो वहां पर, तो अपने आप को वही साबित करके आते हो। हाँ क्यों? अब यहाँ सुनने में क्यों नाक सिकोड़ी जा रही है? उस समय तो बहुत ऐसे करके आते हो, नाक बड़ा करके आते हो। और अब जबकि इस बार 8-15 दिन बाद शादियां चालू होने वाली हैं, जब तुम्हारी वहां पर नाक सिकोड़ी ना जाए तो हम समझेंगे। फिर तो सुना है कि शुरुआत में कुछ सज्जन लोग सज्जन प्रीति भोज देने लग गए हैं, आगे देने वाले हैं, तो ये परिपाटी बंद ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे पहले कई बार ये परंपराएं बन गई और लुप्त हो गई। परंपराएं भले ही तुम बंद कर देना, लेकिन ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंजने से बंद नहीं होंगे कि जब भी इस प्रकार की दूषित परंपरा में तुम भोजन करके आओगे तो अपने आप को वो कहलाओगे। ये वो शब्द ही पर्याप्त है, ज्यादा कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, ये छीना झपटी, ये भक्ष अभक्ष का भेद खराब करना, दिन और रात का भेद। सोचो लक्ष्मण क्या बोलता है कि मैं यदि असत्य बोलूं तो मेरे लिए वो कर्म का बंध हो जो रात्रि भोजन करने पर बंधता है। लक्ष्मण बोला है, मतलब लक्ष्मण भले ही अपने भाई के विरुद्ध कुछ हो जाए तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे में अपने गुस्से को काबू करके भी कितनी बड़ी बात कह रहा है कि नहीं, मुझसे यदि कुछ असत्य बोल दिया गया हो तो मुझे वो कर्म का बंध हो जो रात्रि भोजन के करने में बंधता है। और तुम दुनिया के सामने अपने आप को रात्रि भोजन करके और ये मानते हम तो मॉडर्नाइज हो गए हैं। घर में तो आगे बाहर की छूट है, ये सबसे बड़ी संस्कारों की लूट है। तुम्हारी कोई गलती तुम्हारे घर में हो रही है तो घर की बात घर तक रहे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, घर से बेघर ना हो। और जब तुम घर से बाहर जा करके और रात में खा करके आते हो, अभक्ष्य खा करके आते हो, फास्ट फूड और चाइनीज खा करके आते हो और व्यसनों से लिप्त होकर के आते हो, तब जाकर के तुम पूर्वजों की सारी जागीर को लुटवा करके आ जाते हो। जिस जागीर को उन्होंने साधना और तपस्या करके इकट्ठी की थी उसको लुटवा करके आ जाते हो। और जब वो रात की शादियां होती हैं, सुना है 60% तक लोग, क्या है ये, इसको मंगल परिणय बोलते हो? ये तो जंगलों में भी नहीं होता जो तुम्हारे घरों में होने लगा। ऐसे में तुम बोलते हो कि ऐसे माहौल में आई हुई बहू तुम्हारे घर में गृह लक्ष्मी बनकर के आएगी।
वो ग्रह लक्ष्मी क्या बनेगी? वो तो डाकन बन करके आएगी, क्योंकि निशाचरों के बीच में आई हुई वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं हो सकती। सुन रहे हो? और ये तुम्हें लगता है ये बातें सच हैं, तो कितने लोग साहस कर पाएंगे कि हमारे घर में आगे जब भी शादियां होंगी तो हम ऐसा वहां पर रस्म निभाएंगे जहां पर आने वाली बहू लक्ष्मी के रूप में आए, काली के रूप में ना आए। ऐसी AI की विद्या रामायण के काल में राम के गुरु ने लक्ष्मण को सिखा दी थी। ऐसे ही सेवा का मार्ग कई प्रकार का होता है। संस्कारों के संकट से बचाने के लिए भी यदि तुम्हारे लिए ये सेवा सिखाई जा रही है, इसको भी तुम AI से बढ़ करके मानना। AI ये भाई, ये भी काम छोटा मोटा कार्य नहीं है, क्योंकि इस दूषित परंपरा से कितने व्यसन बढ़ने की संभावना है। देख लो ना, जब से बफे आए कितनी सारी महिला संगीत, डांस, नृत्य, फूहड़ता, कोरियोग्राफर, व्यसन, शराब, नॉनवेज, फास्ट फूड, कितनी चीजें बढ़ गई सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज करने से। उस समय जब थाली में परोसा जाता था तो थाली में परोसने वाले प्राय प्रयास करते थे भैया दिन में ही कराओ, रात में नहीं। बहुत कम, हाँ अजैनों की बात अलग है, लेकिन जैनों की जब तक थाली की परंपरा थी, जब तक परोसने की परंपरा थी, तब दिन में परोसने की ही परंपरा थी। लेकिन जब से बफे आ गया, लगा दो स्टॉल, आज का कल, कल का परसों, हाँ कुछ पता नहीं क्या क्या नहीं होता, और फिर उसमें झपट्टे मारना, ये सब कुछ करना। और पहले तो फिर भी एक भेद होता था, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। अब तो वो भी भेद समाप्त कर दिया गया, लुटते चले जा रहे हैं। और अभी तो थोड़ा सा कम बचा है, इसके आगे जो शहरों में होता है वो भी तुम्हारे यहाँ आने में देर नहीं। क्यों? कि जब ढलान हो ही गई है तो कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन है जो एक बार ऊपर से गिरता है तो जमीन पे जाके दम तोड़ता है। ये आगे ना आ जाए, इसीलिए एक साधु को भी तुम्हारी शादियों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए इस बारे में बोलना पड़ गया है। साधु ये तो कहे कि ठीक है तुम सब साधु बन जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम शादी कैसे करो ये बताने की आवश्यकता पड़ गई। हालांकि ये सब व्यवस्थाएं आगम में वर्णित हैं, विवाह को भी संस्कार कहा गया है, क्योंकि तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ को गृहस्थ का धर्म गृहस्थों के हिसाब से तो दिया जाएगा। महापुराण की रचना भी तो साधु ने की है, लेकिन उसमें व्यवस्था बताई है, ये व्यवस्था है, मार्ग है। इसलिए कौशल्या कह रही है तुम्हें मात चिंता नहीं करना, सतमार्ग को अपनाते चले जाना है। ये सतमार्ग ही है, तुम्हारी रक्षा करता चला जाएगा। तुम संस्कारों की रक्षा के किष्किंधा वासी बन के जा रहे हो, उस किष्किंधा में भले ही वो ध्वज पर उनका वानर वंश था, लेकिन वो वानर भी अच्छे अच्छे नरों के लिए नारायण बनने के लिए कारण बना था। अहिंसा परमो धर्म की